आपका हमारे चैनल 2 आइटम्स में स्वागत है। और पिछली क्लासों में हम लोगों ने डाइस के 2 पार्ट्स क्लियर कर लिए थे और अब हम आज तीसरा पार्ट क्लियर करने जा रहे हैं। और इसमें हमें 2 कॉमन सतह को पढ़ना है। और उसमें से हमने क्या किया कि जब 2 कॉमन सतह हो तब क्या करते हैं, और जब एक कॉमन सतह हो तब क्या करते हैं, और जब कोई भी सतह कॉमन ना हो तब क्या करते हैं, इस बारे में पढ़ा। तो आइए पढ़ते हैं जब हमारी 2 सतह कॉमन होंगी, और इसको हम बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो, ऊपर एक नोट लिखा हुआ है और इसमें लिखा गया है कि जब 2 सतह कॉमन हो, इसका मतलब ये है, जैसे आप देख पा रहे हो एक ही डाइस के 2 चित्र यहाँ पे दिए गए हैं और इनमें देखना, ये देखिए कि यहाँ पे 3 और 2 और यहाँ पे भी 3 और 2। मतलब ये हुआ कि एक तो ये कॉमन और दूसरा ये कॉमन। जब एक डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो और ऐसी स्थिति आए कि 2 सतह कॉमन हो दोनों में, तो क्या होता है और किस तरीके से हम इनके अपोजिट्स बताएंगे। तो हमें यहाँ पे जैसे उसने पूछ लिया कि भाई आप बताइए 4 का अपोजिट क्या है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये साइड्स हमारी कॉमन है, तो इसके बाद जो भी साइड आपके पास बचती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी हमेशा। तो यहाँ पे देखिए 5 4 के अपोजिट, या कहें 4 के अपोजिट 5 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ 5। और अब इसके बाद हम पूछें कि भाई आपने 4 का तो बता दिया, इसके बाद हम पूछें 5 का या 2 का अपोजिट, 3 का अपोजिट क्या होगा, या इसमें जो संख्याएं नहीं दिख रही हैं, अभी भी 6 यही नहीं दिख रहा है, तो उसका अपोजिट क्या होगा। तो उसका अपोजिट बताने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई 3 का अपोजिट बताइए, तो 3 का अपोजिट बताने के लिए हमें क्या करना होगा, जरा देखिए। हम देखते हैं कि हम पहले चित्र में 3 का अपोजिट बताना चाहते हैं, तो 3 का अपोजिट वही संख्याएं होंगी जो संख्याएं इस डाइस में नहीं दिख रही हैं। जैसा कि इसमें हमें 4 नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि या तो इसका अपोजिट 4 होगा, या इसका अपोजिट 6 होगा, या इसका अपोजिट 1 होगा। यहाँ तो इस तरह हमने 4 का विपरीत 5 पता कर लिया है। अब इसके बाद हमें यदि 3 का अपोजिट चेक करना है या हमें 2 का अपोजिट चेक करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हम कर ये सकते हैं, जैसे हमें 3 का अपोजिट चाहिए, तो 3 का अपोजिट, इसमें जो संख्याएं नहीं दिख रही हैं वही इसकी अपोजिट होंगी। जैसे कि दोनों चित्रों में आप देखिए कहीं पे भी 1 और कहीं पे भी 6 नहीं दिख रहा है, तो या तो इसका आंसर अपोजिट 1 होगा या इसका अपोजिट 6 होगा। अब इसके बाद एक चीज इसमें क्लियर करना चाहता हूं कि जब भी आप इसमें अपोजिट देखें तो हमेशा दोनों डाइस को एक साथ देखें कि इसमें कौन कौन से नंबर नहीं दिख रहे हैं, तभी आप क्लियर कर पाओगे। और ये कभी भी आप क्लियर नहीं बोल सकते हो कि 3 का अपोजिट 1 ही होगा या 3 का अपोजिट 6 ही होगा। इन 2 में से कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार आप 2 का निकालना चाहें तो 2 का निकालने के लिए भी यही बात, या तो आपका अपोजिट 6 होगा और या तो आपका अपोजिट 1 होगा। तो इस तरह से हम सभी के अपोजिट बता सकते हैं। अब उसने बोल दिया कि भाई अब हमें यहाँ कोई सतह तो 6 दिख नहीं रही है, लेकिन अब उसने पूछ लिया कि भाई 6 का अपोजिट क्या होगा। तो 6 का अपोजिट देखिए जरा, 6 का अपोजिट वो संख्याएं होंगी, जैसे कि हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 6 का अपोजिट 2 भी हो सकता है और 6 का अपोजिट 3 भी हो सकता है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि 6 का अपोजिट 3 हो सकता है या फिर 6 का अपोजिट 2 हो सकता है।
इस तरीके से हम इनके अपोजिट्स निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, और इसमें आपको जैसा कि दिख रहा है इसमें अल्फाबेट्स दिए हैं, नंबर्स नहीं दिए गए, और करना हमें सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था। अब आप यहाँ आराम से देख सकते हो कि भाई हमारी 2 कॉमन सतह कौन कौन सी हैं। एक तो बी कॉमन हो रहा है, एक यहाँ पे एफ कॉमन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये दोनों सतह कॉमन हो रही हैं। कॉमन होने का सीधा सा मतलब है कि ए का अपोजिट सी हो जाएगा, तो ए का अपोजिट यहां से हमारा सी निकल के आया। अब इसके बाद हम बोलते हैं कि भाई आप बी का बताइए, एफ का बताइए, तो आप किस तरीके से बोलेंगे? तो देखिए जरा, बी का निकालने के लिए हमें कौन कौन सी सतह नहीं दिख रही? हमें यहाँ पे डी नहीं दिख रहा है और ई नहीं दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि बी का अपोजिट डी हो सकता है या ई हो सकता है। इसी तरीके से हम कहें कि भाई आप बताइए कि एफ का अपोजिट क्या होगा, तो एफ का अपोजिट देखने के लिए फिर से वही बात, जो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं दोनों डैश में उनको ही लिखते हैं। तो जैसा कि डी और ई नहीं दिख रहा है, तो हम कहेंगे या तो इसका अपोजिट ई होगा या इसका अपोजिट डी होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में उसने हमें ना ही नंबर दिया है और ना ही अल्फाबेट सीधे, अब उसने सीधे कलर्स नेम दे दिए और उसने ये कहा कि भाई आप ये बताइए कि रेड का अपोजिट क्या होगा। रेड का अपोजिट निकालना है, तो वही काम हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी येलो, यहाँ पे भी येलो, और यहाँ पे व्हाइट और यहाँ पे भी व्हाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हो गई अपनी कॉमन सतह, यहाँ भी। अब जो बचता है वही उसके विपरीत में होता है, तो रेड के विपरीत में ब्लैक होगा। तो अब ऑप्शंस पे आते हैं, किस ऑप्शन में ब्लैक दिया गया है, तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर 3 में ब्लैक दिया गया है। ये ऑप्शंस गलत हो गए। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, और इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में अब सारा कुछ अलग, अब हमें वो ज्यामितीय रचनाएं देने लगा, और उसने दिखाया कि भाई इस पत्र पे एक वृत्त है और यहाँ पे एक वर्ग है और यहाँ पे एक त्रिभुज है। ऐसे ही यहाँ पे त्रिभुज दिया, यहाँ वृत्त दिया और यहाँ एक स्टार दे दिया। तो अब हम क्या करें, हमसे उसने ये पूछा है कि भाई आप बताइए जो स्टार है उसका अपोजिट क्या होगा, ये पूछा गया हमसे। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा वृत्त और त्रिभुज दोनों में कॉमन हो रहा है। तो जब ये कॉमन हो गया और यहां से भी ये कॉमन हो गया, तो बचता क्या है, वर्ग बचता है। क्या हमारे ऑप्शन में वर्ग दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि कहीं पे भी वर्ग नहीं दिया गया है, और इसलिए हम ऑप्शन टिक करेंगे नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो आइए अब हम उन क्वेश्चंस को करते हैं जिनमें हमें क्या होगा कि एक ही डाइस के 2 चित्र दिए जाएंगे और उनमें हमें 4 ऑप्शन भी देगा, और ऑप्शन से हमें यह पूछेगा कि इस जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन से कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड डाइस में दोनों में 2 और 3 कॉमन हो रहा है। यहाँ पे 2
और 3 और यहाँ पे भी 2 और 3। इसका मतलब ये हुआ यहाँ 1 का अपोजिट 5 होगा ये हमारा 5 हो गया। अब उसने क्वेश्चन में पूछा ये है कि बताइए भाई इन डाइस की मदद से हम ऑप्शन में दिए गए किस डाइस को बना सकते हैं। 3 ऑप्शन तो दिए हैं, बना सकते हैं, और चौथा दिया है कि भाई इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो अब आते हैं इस पे कि अभी तक जैसे हम कर रहे थे कि 1 का अपोजिट 5, तो आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में देख सकते हो कि यहाँ पे 1 और 5 एक ही साथ हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक सतह का विपरीत भी उसी के साथ में दिखे। कहने का मतलब ये है कि कभी भी 2 नंबर जो एक दूसरे के विपरीत हैं एक साथ नहीं दिख सकते हैं, और कभी भी एक साथ छुप भी नहीं सकते हैं। मतलब हम अगर ये बोलने लगे कि भाई यहाँ देखिए, यहाँ ना तो आपको 5 दिख रहा होगा ना आपको 1 दिख रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वही दूसरी वाली कंडीशन अप्लाई होती है कि ये जो अपोजिट हैं ये ना तो एक साथ दिख सकते हैं जैसा कि इसमें दिख रहा है, और ना ही एक साथ छिप सकते हैं, क्योंकि किसी भी पासे में अगर एक फलक दूसरे फलक के अपोजिट है, तो जैसा कि एक ये पासा है और इसमें हम बोले कि भाई यहां पे हमारा इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन रहा है। यहां पे हमारा 2 आ गया और यहां पे 1 आ गया और यहां पे 5 आ गया, तो ये एक साथ दिखने लगे। जबकि अपोजिट में क्या होता है कि अगर 1 यहाँ है तो इसका अपोजिट इसके पीछे होगा, और इसके पीछे होने का मतलब ये है कि 1 का अपोजिट 5 यहाँ होना चाहिए, जबकि ये इस सतह पर दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए। यहां से ये गड़बड़। और इसके बाद हमने दूसरी बात बोली कि एक साथ दोनों छुप भी नहीं सकते हैं। जैसे हम यहाँ बोलने लगे कि भाई यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो क्या आप ये बताइए कभी भी ये हो सकता है कि एक सतह दूसरी सतह जो अपोजिट हैं वो एक साथ छुप जाए? एक तो दिखनी ही चाहिए, यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी डाइस इन डाइसों की सहायता से नहीं बन सकता है। इसी तरीके से हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए जरा, यहाँ पे दोनों एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक भी सतह नहीं दिख रही है, ये भी गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में आप देखिए, यहाँ पे 5 दिख रहा है लेकिन 1 कहीं नहीं यहाँ पे दिख रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और डी की बात करें तो भाई सी तो अपना करेक्ट हो चुका है, तो डी की तो बात ही खत्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी हमारा गलत है और सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये भी तो हो सकता है कि 6 4 के अपोजिट में आ रहा हो, तो क्या? तो अब हम करेंगे ये कि भाई अगर हम 6 अपोजिट में देखते हैं तो हमें क्या करना होगा कि सारे निकालने पड़ेंगे। जैसे कि हमने 1 का यहां निकाल दिया है, और इसके बाद अब आप देखिए कि बाकी भी हमें इसी तरीके से निकालने पड़ेंगे। तो देखते हैं जरा, 1 का हमने निकाल रखा है 5, और इसके बाद हम चाह रहे हैं कि भाई 3 का भी निकल है, तो 3 का अपोजिट वही होगा जो इन दोनों डाइसों में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे या तो 4 हो जाए और या तो 6 आ जाए। ठीक है भाई, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इसके बाद हम देखें कि भाई 2 का अपोजिट क्या है, तो 2 का अपोजिट निकालने के लिए हम बोलेंगे कि 6 हो जाएगा या फिर 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक दूसरे के अपोजिट में आ सकते हैं। कौन? 4 और 6। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में
आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ही सतह एक दूसरे के विपरीत है, जो कि 5 है। ये और ये एक ही सतह एक दूसरे के विपरीत है। तो हम अपना वही क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से क्लॉकवाइज चला जाइए और यहां से क्लॉकवाइज जाइए, तो देखिएगा कि आपको क्या मिलता है, 5 और ये 5, यहां देखिए 3 और यहाँ पे 1, इधर आए तो ये 2 और ये 4। अब हम ये देखते हैं कि भाई कोई संख्या जो यहां नहीं है वही संख्या ही 5 के अपोजिट में होगी, और 3 का अपोजिट 2 और 1 का अपोजिट 4 हो गया। तो देखिए कि इन डाइस में से कौन सा डाइस ऐसा है जो इससे बन सकता है। तो देखिए जरा, यहाँ पे 6 है और 5 भी आ गया, ये विपरीत दोनों फलकें एक साथ दिखने लगी, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद आइए यहाँ पे देखिए 2 और 3 एक साथ दिखने लगे, तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इसके बाद देखते हैं ये ऑप्शन, इसमें 1 है, 3 है और 6 है। तो क्या ऐसा हो सकता है 1, 3 और 6 एक भी अपोजिट नंबर इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि भाई ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट होगा। और जब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है तो सी अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर डी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 और 2 और यहाँ भी 5 और 2 कॉमन हो रहे हैं। तो ये दोनों कॉमन होने का मतलब ये हुआ इन दोनों का कि भाई 4 के अपोजिट में 1 आ जाएगा। और चेक करने का वही तरीका अपना कि भाई ये दोनों एक साथ न दिखें, वो ऑप्शन गलत होगा, और एक साथ दिखने लगे तब भी वो ऑप्शन गलत होगा। तो देखिए जरा 4 और 1 ऑप्शन नंबर ए में दोनों एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब ये गलत हो गया। इसके बाद यहाँ आइए, यहाँ पे ना 4 दिख रहा है ना ही 1 दिख रहा है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब इसके बाद यहाँ आते हैं, हम देख पा रहे हैं कि 4 का अपोजिट 1 तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन 4 कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। और हमने बताया था कि भाई एक सतह कम से कम दिखनी चाहिए जो अपोजिट में है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 नंबर मिसिंग है, 6 और 3, वही नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, और ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो गलत होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम देखेंगे उन क्वेश्चंस को जिनमें वो क्या करता है कि आपको एक ही डाइस की 2 चित्र दे रखे हैं और उसने एक डाइस और बनाया है, उसमें उसने ये पूछा है कि जो क्वेश्चन मार्क हैं उनके स्थान पे क्या आएगा। तो उसको चेक करने के लिए हमें सभी अपोजिट पता होने चाहिए, और अपोजिट चेक करने के लिए यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 1 और 2 और यहाँ पे भी 1 और 2 एक दूसरे में कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 हमारा 5 के अपोजिट होगा। अब इसके बाद हम ये चेक करें कि भाई 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा। तो 1 के अपोजिट चेक करने के लिए हम देखें कि भाई हमें यहाँ 6 और 4 नहीं दिख रहा, तो 1 का अपोजिट 6 भी हो सकता है और 1 का अपोजिट 4 भी हो सकता है। अब इसके बाद हम देखें कि भाई 2 का अपोजिट क्या होगा। तो 2 का अपोजिट देख लीजिए जरा, 2 का अपोजिट 4 या 6। अब इसके बाद हम ये देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे 6 आ रहा है तो यहाँ पे कौन सी सतह आएंगी।
6 आने का मतलब ये है कि या तो हम इसको ऐसे उठाएं कि भाई 6 आ गया, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 4 और 5 भी इसका आंसर हो सकता है। या हम ये देखें कि भाई 6 ये वाला यहाँ पे आ चुका है, अब ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 नंबर्स की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 4 आ सकता है या 5 आ सकता है, यहाँ पे भी 4 आ सकता है या 5 आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हम देंगे वो देंगे कि भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे या 4 और या 5, मतलब 5 या 4 ही हमारा आंसर होगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है क्योंकि इसमें उसे 2 चीजें पूछी जाती हैं और बच्चे क्या करते हैं कि हड़बड़ाहट में कि यहाँ पे तो 2 चीजें पूछ ली गई हैं, तो वहां पे वो गलती कर देते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे दोनों जगह पे हम 5 या 4 टिक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही 2 चीजें पूछी गई और हम उनका आंसर भी उसी तरीके से देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है और यहाँ बी है और यहाँ पे भी बी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों 2 कॉमन हो गए। तो F का अपोजिट क्या हो जाएगा? F का अपोजिट E हो जाएगा और F का अपोजिट E हो गया। तो अब हम चेक करेंगे कि A का अपोजिट क्या होगा और B का अपोजिट क्या होगा। दोनों के अपोजिट देखने के लिए हम ये देखें कि भाई इसमें कौन नहीं दिख रहा है, तो इसमें हमें C और D नहीं दिख रहे हैं, तो या तो इसका अपोजिट C होगा या तो इसका अपोजिट D होगा। इसी तरीके से यहाँ पे या तो इसका अपोजिट D होगा या तो इसका अपोजिट C होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें C दे रखा है और हमें ये दोनों क्वेश्चन मार्क्स बताने हैं। तो देखिए, चाहे आप यहाँ से देखें चाहे आप यहाँ से देखें, एक ही आंसर निकलेगा दोनों जगह से। C उसने दे रखा है और D और E, यहाँ भी यहाँ D हो सकता है या यहाँ D हो सकता है या यहाँ E हो सकता है, यहाँ D हो सकता है। इसके बाद यहाँ अगर चेक करें कि भाई C तो उसने हमें दे दिया, तो D और E, तो दोनों जगह से ही देखने पर D और E ही आंसर निकलेगा, ये याद रखिए। अगर आपने ये सही किया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा या तो D या तो C, यही इसका आंसर होगा। अब हम इन क्वेश्चंस के बाद आइए करते हैं जिसमें क्या होगा कि आपको एक भी सतह कॉमन नहीं दिखेगी। अब हम उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं जिसमें एक भी सतह कॉमन नहीं दिखेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर एक नोट लिखा हुआ है और उसमें लिखा है कि जब कोई भी सतह कॉमन ना हो। हमें इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में जाननी पड़ेगी, जो हम पार्ट 1 में सीख भी चुके हैं। तो उसमें हमने सीखा था कि भाई कोई डाइस साधारण पासा कब होगा और कोई डाइस मानक पासा कब होगा। मतलब ये है कि कोई डाइस जनरल डाइस कब होगा और कोई डाइस स्टैंडर्ड डाइस कब होगा। तो हम उसको चेक करने के लिए, साधारण पासे को चेक करने के लिए हम ये चेक करते थे कि भाई किन्हीं भी 2 सतहों का अगर योग 7 आता है, देखिए यहां जरा 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आ रहा है। इसका मतलब जो पहला डाइस A है वो हमारा साधारण पासा है। और इसके बाद इसमें आते हैं और इसमें देखते हैं कि कहीं पे भी किसी को भी जोड़ने पर 7 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये हमारा मानक पासा है, ये हमारा मानक पासा है। अब इन दोनों चीजों को हमें याद रखते हुए आगे के क्वेश्चंस को करना है। तो इसके बाद आइए देखते हैं आगे। हम देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमसे ये बोला है कि एक ही डाइस के 2 चित्र आपके सामने हैं और उसमें बताइए कि 5 के अपोजिट में क्या होगा। तो 5 के अपोजिट में चेक करने के लिए सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमें ये चेक करना होगा कि भाई ये हमारा डाइस कौन सा है।
तो देख सकते हैं आप 5 और 2 को जोड़ने पर 7 मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारा जनरल डाइस है, यानी साधारण पासा है। और यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये भी 7 हो रहा है। तो अगर ये 7 हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 का अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे। 5 का अपोजिट निकालने के लिए देखिए जरा हम क्या करते हैं, 5 यहां पे निकालना है और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से अंक नहीं है जो इसके अपोजिट में हो सकते हैं। तो इसके अपोजिट में देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे हमारा 6 नहीं है, 4 नहीं है और 1 नहीं है। तो इस तरह से हम इनको चेक करेंगे और यहां पे आप सीधा बोल सकते हो कि अगर हमें इस पासे के किसी भी अंक का अपोजिट निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका निकालने का तरीका ये है कि भाई 3 का अपोजिट पूछे या आपसे 5 का अपोजिट पूछे या आपसे 2 का अपोजिट पूछे, आप सीधे बोल सकते हैं कि या तो 6 या तो 4 और या तो 1। इस तरीके से हमें करने से फायदा ये है कि हम पहली बात तो कि सभी का अपोजिट निकाल लिए। अगर हमसे 6 का अपोजिट पूछे तो हम कहेंगे या तो 3 होगा या तो 5 होगा या तो 2 होगा। अगर हमसे 1 का अपोजिट पूछे तो हम कहेंगे या 2 या 5 या 3। इनमें से मतलब ये होगा कि 1 का अपोजिट इनमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये एक साधारण पासा और साधारण पासे में कुछ भी निश्चित नहीं किया जा सकता कि भाई विपरीत की फलक 7 विपरीत की फलक दोनों जोड़ दी जाए तो 7 आ जाए। ये तो मानक पासे में होता है और ये है साधारण पासा। इसलिए हम कहेंगे कि भाई 5 का जो अपोजिट होगा वो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो 5 का जो अपोजिट मिलेगा वो 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है। इस तरीके से हम 5 का अपोजिट बता सकते हैं। अब यहां से अगर हम 3 का अपोजिट निकालें तो 3 का अपोजिट ये सारी संख्याएं, 5 का अपोजिट ये सारी संख्याएं, 2 का अपोजिट ये सारी संख्याएं। तो इस तरीके से हम किसी साधारण पासे को डिफाइन कर सकते हैं। और इसी क्रम में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, सॉरी ये दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है और उसमें ये पूछा गया है कि भाई 6 का अपोजिट क्या होगा। तो 6 का अपोजिट वही अपना तरीका कि भाई इन सब के अपोजिट हम निकाल दें। तो 1 या 6 या 4 का अपोजिट जो होगा वो हमारा 2, 3 और 5, इनमें से कोई भी इसके अपोजिट हो सकते हैं। तो अगर हमसे 1 का पूछता तब भी हम यही आंसर देते, 6 का पूछता तब भी हम यही आंसर देते और 4 का पूछता तब भी यही आंसर देते। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हुआ वो 6 का पूछा उन्होंने, तो 6 का आंसर हुआ 2, 3 और 5। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इसी क्वेश्चन में कई बार क्या हुआ है कि उसने ये पूछ लिया है कि मतलब इसमें उसने ऑप्शन बड़े अजीब तरीके से दिए हैं और उन ऑप्शन से में क्या होता है, जब बच्चा सामने उसको देखता है तो बोलता है सर ने तो बताया था कि भाई ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो ये किस तरीके से हम डिफाइन करें। जैसे उसने ऑप्शन दे रखे हैं आपको, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उसने कहा उसने यहाँ पूछा 6 का अपोजिट बताइए। उसने क्या बोल दिया कि भाई पहले ऑप्शन में दे दिया 5 कि 6 का अपोजिट 5 है, लेकिन उसने दूसरे ऑप्शन में क्या कर दिया, उसने दूसरे ऑप्शन में बोल दिया 2 या 3 है। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में क्या बोल दिया कि भाई इनमें से कोई नहीं है। और इसके बाद उसने चौथे ऑप्शन में ये बोल दिया कि ये 3 और 5, ये चौथा ऑप्शन दे दिया। अब बच्चे क्या करते हैं कि यहां तो तुरंत लगा देंगे कि भाई ये अपना चौथा ऑप्शन करेक्ट है और ये गलत है। लेकिन जब और दूसरी तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं तो बच्चे घबरा के कोई दूसरा ऑप्शन टिक
और उसी क्रम में उसने मान लीजिए आपको ये ऑप्शन दे दिए, तो आप क्या करेंगे भाई 6 को हमने निकाला है कि या तो 2 या 3 या 5 होगा, और यहाँ पे पहले ऑप्शन में दे रखा है 4 या 1, तो ये तो देखते ही गलत कर दोगे आप। इसके बाद उसने कहा कि भाई 2 और 1, तो 2 तो हो सकता है लेकिन 1 तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी 1 नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं और देखते हैं कि 2 और 3, इसका मतलब ये दोनों मिल रहे हैं। अच्छा आइए नीचे देखते हैं, इसमें क्या होगा कि भाई 3 और 5, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए और दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। क्यों करेक्ट है हम बता रहे हैं कि ऑप्शन में उसने क्या किया कि 2 और 3 भी दिया और 3 और 5 भी दिया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप पहले वाले को ही प्राथमिकता दें। और वैसे तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा ही, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से जो आप जिस एग्जाम में बैठे हैं वो वहां गलत हो चुका है, इसलिए ऑप्शन आप जब टिक करें तो कई बार ये हुआ है कि उसने पहले ही ऑप्शन को प्राथमिकता दी है, तो आप पहले ही ऑप्शन को प्राथमिकता दें, हालांकि सही ऑप्शन दोनों हैं। और इसी तरीके से अगर उसने ऑप्शन ये दे रखे हैं तब आप क्या करेंगे, उसने ऑप्शन नंबर ए में दिया 1, क्या यहाँ पे कोई भी 1 दिख रहा है 6 का अपोजिट? नहीं दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। इसके बाद दूसरे ऑप्शन में देखिए 4 दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। इसके बाद अभी नन ऑफ दिस को रोकते हैं, आते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 पे, और 4 में देखते हैं कि भाई इसमें 5 हमें दिख रहा है और 6 का अपोजिट भी 5 हो सकता है। तो उसने क्या किया है, उसने 2 और 3 की बात ही नहीं की, उसने कहा कि भाई 5 इज द अपोजिट ऑफ 6, जो 5 है वो 6 का अपोजिट है, उसने सीधा ये मेंशन किया है। तो हम बिल्कुल कहेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है कि 5 इसका अपोजिट हो, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि नन ऑफ दिस लगा देते हैं, ये वाला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमने तो पढ़ा था कि 2 हो 3 हो 5 हो ये सारे के सारे अपोजिट में आएंगे, लेकिन उसने अब एक चीज क्लियर कर दी है कि वो सीधा सीधा बोल रहा है कि आप हमें 6 का अपोजिट एक ही नंबर बताइए, इसलिए उसने ऑप्शन भी एक ही दिए हैं। तो एक जो दिया वो तो है नहीं, उसमें 4 भी नहीं है और 5 इसमें ये दिख रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा और ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। तो इस तरीके से हम साधारण पासे के सवाल लगाएंगे जब हमें एक ही साधारण पासे के 2 चित्र दिए हों। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कुछ मानक पासे से जुड़े हुए सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी फलक में 7 ऐड करने पे नहीं आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें 7 नहीं आ रहा है, इसलिए 7 ना आने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा मानक पासा है और ये हमें चेक करना पड़ेगा, तभी हम इसका आंसर करेक्ट दे पाएंगे और जल्दी दे पाएंगे। तो अब हम ये जानते हैं कि किसी भी मानक पासे में जो हमें नंबर दिया गया है अगर उसका अपोजिट निकालना है तो उसको हम 7 से लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है, इसको हम 7 से लेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे 4 का अपोजिट पूछा गया है, तो 4 का अपोजिट क्या आ गया? 3 आ गया। इसी तरीके से अगर वो और भी पूछता कि भाई 6 का अपोजिट बताइए, तो 6 का अपोजिट दूसरे पासे में, तो 6 का अपोजिट निकालने के लिए भी आप वही करते, तो यहाँ पे 6 घटाते और कितना आता? 1 आ जाता। इसी तरीके से 5, 2, 1 किसी का भी हम निकाल सकते हैं। इसी पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं और इसको हम क्लियर करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भी हमारा मानक पासा ही है और इसमें हमें 6 का अपोजिट बताना है। तो जब ये मानक पासा है तो हम सीधी सी बात कहेंगे कि भाई 6 का अपोजिट 7 से 6 को लेस करने पे मिल जाएगा। और इसी तरीके से हमें 4 का अपोजिट भी मिल जाएगा। 4 का अपोजिट निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे कि इसको भी 7 से लेस करेंगे और क्या कहेंगे? 3 आ जाएगा। अगर हमें 2 का अपोजिट निकालना है तो इसको हम 7 से लेस करेंगे, 5 आ जाएगा। अगर हमें 1 का अपोजिट निकालना है तो 7 से लेस करेंगे, 6 आ जाएगा। अगर हमें 5 का अपोजिट निकालना है तो 2 और 3 का अपोजिट निकालना है तो 4।
इस तरीके से हम किसी भी फलक का अपोजिट बता सकते हैं जब ये हमारा मानक पासा होगा। इस तरीके से हम लोगों ने टू कॉमन, या जब भी हमें दो पासे दिए जाते हैं और उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, उन क्वेश्चन को हमने पूरा कर लिया है। और इसके बाद हम पार्ट 4 में ये पढ़ेंगे कि भाई अगर दो से अधिक पासे दे दिए जाए तो क्या होगा। दो से अधिक मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको 3 पासे दिए जा सकते हैं, 4 पासे और 5 और 6, बस इसके अलावा आपको इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 5 तक लास्ट है, 6 तो बहुत रेयर केस में मिल जाए आपको। तो अब हम पार्ट 4 में हम यही क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भाई अगर हमें 2 से अधिक पासे दिए गए, हालांकि वो पासा जो होता है वो एक ही पासा है और उसकी अलग अलग साइड से चित्र दिए जाते हैं, तो उनको हम अगले पार्ट में क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार हम पे यूं ही बनाए रखें।